हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस जिनके नाम हैं सम, मैक्स, मिन, काउंट एंड एवरेज। अगर आपको इन फंक्शंस का नाम ही सुन के डर लग रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो के एंड तक आपका ये डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल की इन्हीं कुछ बेसिक फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं। हमारा पहला फंक्शन है सम फंक्शन, जिसका सिंटैक्स है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में डेटा रेंज। डेटा रेंज बेसिकली कुछ नहीं होता। जब हम बहुत सारे डेटा के ग्रुप की बात करते हैं तो हम उसको डेटा रेंज बोल देते हैं। हम अपने डेटा को फंक्शन में मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फंक्शन में देखिए नंबर 1 कॉमा नंबर 2। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम फंक्शन एड्स द वैल्यूज इन अ डेटा। ये जो डेटा में वैल्यूज होती है उनको ऐड करके दे देता है। अब मैक्स फंक्शन क्या करता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये डेटा रेंज में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है ये उसको निकाल कर दे देता है। और मिनिमम फंक्शन के भी नाम से पता लग रहा है, डेटा रेंज में सबसे स्मॉल वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी ये उसको निकाल कर दे देता है। और काउंट फंक्शन तो डेटा रेंज में जितनी वैल्यू होती है उनको काउंट कर देता है, उनको गिन देता है कि डेटा रेंज में कितनी वैल्यूज हैं। और एवरेज फंक्शन भी सिंपल ही है, जो काम आप सम डिवाइड बाय काउंट से करते हैं, जैसे कि आप मैथ्स में भी एवरेज निकालते हो, तो वही काम एवरेज फंक्शन भी करता है। हमारा एक्सेल का कोई भी जो फंक्शन होता है वो इक्वल्स टू के साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। यहाँ पर ये जो 12 से लेकर 20 तक है, ये सभी एक डेटा रेंज के पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कई वैल्यूज के ग्रुप को हम डेटा रेंज बोलते हैं। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर सम निकालेंगे। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए आप शिफ्ट प्लस 9 भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप टैब भी प्रेस कर सकते हैं, उससे ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाएगा। अब हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करते ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करते ही आउटपुट हमारे सामने। इसी तरीके से हम मैक्स निकाल लेंगे। इन सब में से कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट में। अब हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और ये इस तरीके से हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और आउटपुट हमारे सामने। इसी तरीके से हम मिनिमम फंक्शन यूज़ करेंगे, बट अब की बार हम डेटा को माउस से सिलेक्ट ना करके कीबोर्ड से करेंगे। इसके लिए आपको जहाँ से डेटा सिलेक्ट करना है उस सेल पे जाइए, फिर वहाँ से आप शिफ्ट प्लस डाउन एरो को प्रेस कीजिए एक साथ, और जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ पे आके छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंटर, और ये आउटपुट हमारे सामने। और इसी तरीके से इस डेटा के अंदर के नंबर्स को काउंट करने के लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो से एक बार में भी पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसी तरीके से डेटा को सिलेक्ट किया है और ब्रैकेट बंद करके आउटपुट हमारे सामने। एवरेज के लिए भी इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट। अब या तो आप माउस से डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप शिफ्ट प्लस डाउन एरो से भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा फेवरेट, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो से भी एक साथ डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेटा सिलेक्ट हो जाने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और आउटपुट हमारे सामने है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलिए। मिलता हूँ आपसे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।